चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हमें दिखाई देती हैं या फिर इनविजिबल भी होती हैं, वो सब कुछ एक मैटर है। मीन्स हर चीज़ जो हम देख पा रहे हैं, जो हम पकड़ रहे हैं या फिर फील कर पा रहे हैं, वो हर चीज़ एक मैटर होती है एक्चुअली। मैटर क्या होती है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर का मतलब ये है, कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्ट कर रही है पूरे यूनिवर्स में, उसके पास कुछ मास है। मतलब ये हम कहते हैं कि बिना मास के कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करना मुश्किल है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसके पास मास नहीं है या फिर उसके पास कुछ स्पेस वो ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, तो वो क्या है? फिर मैटर नहीं है। मैटर जो होता है उसके पास मस्ट है कि उसके पास कुछ ना कुछ मास हो। डजेंट मैटर कि मास कितना होना चाहिए, मास बहुत कम में भी होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब के मासेस जो होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, बट स्टिल दे आर मैटर, वो मैटर में काउंट होते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो उसके पास क्या होनी चाहिए? कुछ वॉल्यूम होना चाहिए। कुछ वॉल्यूम इन द सेंस कि कुछ वो स्पेस जो हो, कुछ स्पेस कवर करे। जैसे ये है, अगर ये इसको हमने पकड़ा हुआ है, इस मार्कर को, अगर हम इतने दूर में, इसने क्या किया हुआ है? इसके पास मास तो है ही, इसने इतने दूर में कुछ स्पेस कवर किया हुआ है। इस जगह पे हम वापस से अगर हम चाहें तो इस जगह पे वापस से कोई और चीज़ नहीं रख सकते, क्योंकि ऑलरेडी इसने इतना जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर लिया है। तो यही होता है मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। बेसिकली वैसे तो ये 5 तरीके के भी होते हैं, बट अभी जो हमारा बेसिक डेफिनेशन है उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। आगे चल के हम बताएंगे कि और क्या क्या चीज़ें इसमें, और भी कैटेगरी वाइज एक्सप्लेनेशन है, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। पहले तो अभी हम देखते हैं कि मैटर 3 टाइप्स के होते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस। कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास है, या तो वो सिर्फ 3 स्टेट में ही फाउंड होती है, या तो लिक्विड में, पूरे यूनिवर्स में इवन, कि अगर कोई भी चीज़ अगर हमारे पास हम देखते हैं, हाथ में पकड़ते हैं या फिर कुछ भी उसे एनालाइज करेंगे, तो हम यही देखेंगे कि वो जो होती है वो सिर्फ क्या होती है? 3 चीज़ों में, 3 स्टेट में पाई जाती है। या तो वो सॉलिड होगी, या तो लिक्विड होगी, या तो गैस होगी। सॉलिड जैसे कि ये हो गया, लिक्विड जैसे अगर हम पानी वगैरह लें, गैस जैसे हमारे आसपास बहुत सारे गैस पार्टिकल्स हैं, अभी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ये सारी चीज़ें गैस पार्टिकल्स में भी काउंट होती हैं। तो ये होता है गैसियस स्टेट। मतलब क्या है कि हमारे यूनिवर्स में जितनी चीज़ें लाई करती हैं उन सबको हम मैटर कहते हैं, और वो 3 स्टेट में ही फाइंड होती हैं। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, और तीसरा होता है गैस। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड जो होता है एक तरीके का, उसके जो हम सॉलिड किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्ट तब कहते हैं जब उसके पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करें, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें कि वो सॉलिड के अंदर लाई करता है। अगर कोई भी चीज़, जैसे ये मार्कर, अगर इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें कि हाँ ये हार्ड है, ये कंप्रेस नहीं हो रहा है, ये फ्लो नहीं कर सकता, तो ये सॉलिड है, इस तरीके से देखते हैं। इसके जो मेन जो बेसिक कैटेगरीज हैं जिसके थ्रू हम सॉलिड को डिफाइन करते हैं, सॉलिड मैटर्स को डिफाइन करते हैं, वो है, पहला है डिफिनिट शेप। इसके पास जो होता है वो डिफिनिट शेप होता है। मीन्स डिफिनिट का मतलब होता है फिक्स्ड, इसके पास फिक्स्ड शेप होता है। इट्स मीन कि ये अपना शेप कभी चेंज नहीं कर सकता। ये मार्कर है, ये सॉलिड स्टेट में है जैसा कि दिख रहा है, तो ये क्या रहेगा? ये फिक्स्ड ही रहेगा। ये अपना क्या ये अपना शेप चेंज करेगा? कभी नहीं करेगा। ये मतलब हम किसी भी, हाँ सॉलिड चेंज शेप होती है, तब होती है जब उसको कुछ फैक्टर्स अप्लाई किए जाएं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि टेम्परेचर मैटर करती है, प्रेशर मैटर करता है, ये सारी चीज़ें आगे हैं। बट स्टिल अभी हम ये देखते हैं कि सॉलिड में क्या क्या होता है। सॉलिड में डिफिनिट शेप होता है। सॉलिड कोई भी ऑब्जेक्ट तब होता है जब उसके पास डिफिनिट शेप, फिक्स्ड शेप हो। सर्कुलर है, स्फीयर है तो स्फीयर ही है, उसके पास मतलब वो अपना शेप चेंज नहीं कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर शेप है, वो होता है डेफिनेट शेप। डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम और शेप में ये अंतर है कि शेप जो होता है कि अगर हम नॉर्मल बोल दें कि ये सर्कल है, ये सॉरी स्फीयर है, तो हाँ ये स्फीयर है, ये शेप हो गया कि वो स्फीयर है, ये गोल सा है, तो ये ऐसा ही रहेगा, ये स्क्वायर या फिर क्यूब नहीं बन जाएगा। बट वॉल्यूम इन द सेंस कि उसकी क्वांटिटी बताती है कि स्फीयर मान लीजिए कितना है, इस स्फीयर की वॉल्यूम आपकी अप्रॉक्स 22 पाई आर स्क्वायर मीटर क्यूब होती है, बस ये मीटर क्यूब है। तो ये क्या होता है? वॉल्यूम होता है। जैसे कि अगर ये कोई भी रेक्टेंगल है तो इसकी वॉल्यूम देखते हैं ना, तो इसकी क्वांटिटी देखते हैं कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये चीज़ें होती हैं वॉल्यूम में। इसके पास मतलब डिफिनिट वॉल्यूम भी होता है इसका, जैसे वॉल्यूम है इसका अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहें तो इजीली निकाल सकते हैं, ये कहीं चेंज नहीं होगा। ये एक सिलेंडर के शेप में, तो सिलेंडर का क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। वैसे ही ऐसे वॉल्यूम निकालते हैं। और दूसरी बात ये होती है पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। जो इसके पार्टिकल्स होते हैं ना, जो शेप होता है वो ऐसे होता है, और जो इसके अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होते हैं, हर चीज 3 चीज से मिलकर बनी होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हर चीज होती है, हर चीज जो भी हो इससे क्या होती है, कंसिस्ट होती है। तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे ना छोटे छोटे, ये एटम्स एकदम क्लोजली पैक्ड होंगे, एक दूसरे के बहुत पास पास होंगे। अगर हम चाहें कि इसमें ऐसे हाथ डाल के निकाले तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसकी जो रिजिडिटी है, मतलब कि ये जो है पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, वो क्या होता है, बहुत हाईली वर्क कर रही होती है यहाँ पे। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत रिजिड होता है। इसके आगे इसको लिए टर्म भी यूज किया जाता है, रिजिडिटी। ये हम पढ़ेंगे आगे चल के। फ्लो, जैसे ये है डू नॉट फ्लो, ये क्या होती है, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकती है। फ्लो करने की एबिलिटी, यहाँ रखा हुआ है और ये अपने आप यहाँ से दूसरी जगह मूव करके चली गई, वो होती है फ्लो करने की एबिलिटी। अगर हम पानी की जगह गिराते हैं तो क्या करती है, वो दूर दूर तक सरक के चली जाती है, वो फ्लो, उसके पास फ्लूइडिटी है। इसको फ्लूइडिटी भी बोलते हैं, इसे रिजिडिटी भी बोलते हैं, इनकम्प्रेसिबल। इसे क्या कहते हैं, इसे कंप्रेस नहीं कर सकते हम। इट्स मीन कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, ये जो होता है इससे हार्ड होता है काफ़ी। फिर आता है लिक्विड। नो डेफिनेट शेप, इसके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, बट एक चीज़ जो ये है कि ये शेप ऑक्यूपाई कर लेता है जिस यूटेंसिल में ये रहता है। मतलब अगर हम किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट में इसे रखते हैं, किसी सर्कुलर पॉट में इसे रखेंगे तो ये सर्कुलर वॉल्यूम ले लेगा, सॉरी सर्कुलर शेप ले लेगा। अगर हम इसे अगर हम किसी और ऑब्जेक्ट में रखते हैं तो ये उसका शेप ले लेता है। तो ये इसके पास डेफिनेट शेप तो खुद की नहीं होती है, बट ये क्या करता है, जो यूटेंसिल होता है, जो पॉट होता है या जो बर्तन होता है, उसका शेप एक्वायर कर सकता है। फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम इसकी फिक्स्ड ही होती है। वॉल्यूम फिक्स्ड इन द सेंस कि अगर हम 2 लीटर पानी है 2 लीटर के डब्बे में रखे हैं तो वो 2 लीटर ही रहेगा, और 5 लीटर के बाल्टी में भी डालेंगे तो वो 2 लीटर ही रहेगा। तो वॉल्यूम उसकी सेम रहती है। पार्टिकल्स मतलब कि 2 लीटर के अगर 5 लीटर की बाल्टी में भी रख रहे हैं तो ये 5 यहाँ 2 लीटर तक की मान लीजिए अगर इसकी क्या आ रही है, वॉल्यूम आ रही है, तो ये यहीं तक रहेगा, ये ऊपर का स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा। मतलब अपने वॉल्यूम से ज़्यादा स्पेस ये ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। फिर आता है कैन फ्लो। लिक्विड के पास फ्लूइडिटी होती है, बहुत अच्छी वाली फ्लूइडिटी नहीं होती है, बट हाँ सॉलिड से ज़्यादा होती है, गैस से कम होती है। फ्लूइडिटी मीन्स एबिलिटी टू फ्लो कर देना, मतलब एक जगह से जाकर दूसरे जगह पे ये जा सकती है। अगर हम पानी कहीं ग्लास में किसी सरफेस पे डालें तो वो क्या करती है, बह सकती है, बहते बहते एक दूसरे से दूसरी जगह चली जाती है। बट अगर हम इसे रखें तो ये कॉन्स्टेंटली रुका है, मतलब इसके पास फ्लूइडिटी नहीं है, इसके पास एबिलिटी टू फ्लो नहीं है, बट क्या है, लिक्विड के पास होती है। फिर आता है इट्स लिटिल कंप्रेसिबल, बहुत ज़्यादा नहीं पर इसे हम हल्का कंप्रेस कर सकते हैं। इसे हम हल्का क्या करते हैं, कंप्रेस करके थोड़ा और मीन्स पास पास इसके पार्टिकल्स को ला सकते हैं फोर्स अप्लाई करके। ये होता है किस किस फैक्टर्स में ये भी अपने शेप चेंज करता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे। पहले फिर आता है गैसेस। गैसेस में है नो डेफिनेट शेप, इसके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, और ये किसी अपने जैसे लिक्विड कर रहा था अपने किसी यूटेंसिल का शेप अक्वायर कर ले रहा था, बट ये ऐसा नहीं करता है। ये अब इसके पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। अगर हम इसे एक सिलेंडर में पैक किए हैं और अगर हम इस सिलेंडर को यहाँ से ओपन कर दें, अगर इस सिलेंडर यहाँ से ओपन होती है तो जितना बड़ा रूम रहेगा इस पूरे रूम में वो फैल जाएगा। इट्स मीन कि इसके पास खुद की शेप नहीं है, कोई भी शेप नहीं है, ये हर जगह क्या करता है, रेंडमली मूव करता है, रेंडमली फैल जाता है ये। कैन फ्लो, इसके पास बहुत अच्छी एबिलिटी होती है फ्लूइडिटी की, सबसे अच्छी फ्लूइडिटी की एबिलिटी गैसियस के पास ही होती है। इट्स मीन कि ये जो होता है ये एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली चला जाता है। लिक्विड है हमारे पास, ग्लास में रखे तो जल्दी फ्लो तो नहीं करेगा, मीन्स अगर हम उसे गिराएं तो फिर फर्स्ट पे जाके वो शायद फ्लो कर जाए, मीन्स उसके पास लिटिल अमाउंट में फ्लूइडिटी है, सॉलिड बिल्कुल ही नहीं करेगा। लेकिन अगर गैस की बात करें, अगर कुछ टाइट कंटेनर में रखा और थोड़ा सा भी उसको खोलेंगे तो ये पूरा फ्लो करते करते पूरी जगह फैल जाता है, ये होती है फ्लूइडिटी, जो गैसेस के पास बहुत अच्छे अमाउंट में होती है। पार्टिकल्स आर टू लूजली पैक्ड इन द सेंस कि पार्टिकल्स जो होते हैं थोड़े बहुत क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं, मतलब लूजली पैक्ड मतलब की है कि बिल्कुल ही पैक्ड नहीं होते, एक तरह से बहुत लूज होते हैं वो, उनके बीच में ना बहुत सारी गैपिंग्स होती हैं। उनके जो पार्टिकल्स, मान लीजिए एक रूम है, इसमें हमने कुछ पार्टिकल्स छोड़ दिए गैस के,
तो क्या हो गया, ये बहुत लूजली पैक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना ये पार्टिकल्स के बीच में, ये काफ़ी ज़्यादा रहती है, ये काफ़ी ज़्यादा रहती है। एक और बात हम समझें कि अगर कोई भी चीज़ मास है, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, तो उसके पास अपनी एक अट्रैक्शन होती है। अर्थ है हमारी, मास कुछ ना कुछ क्या है, मास से बनी हुई है, तो उसके पास एक अपनी अट्रैक्शन है, पृथ्वी ग्रेविटी लगाती है हमारी अर्थ। तो वैसे सन के पास है, सन के पास ज़्यादा मास है तो ज़्यादा ग्रेविटी। वैसे हम समझ सकते हैं कि हर छोटे पार्टिकल्स के पास एक अट्रैक्शन होती है। अब देखते हैं, जैसे ये अगर जितना पास रहेंगे उतना ज़्यादा इन दोनों में अट्रैक्शन रहेगा, ये उतना ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं। पर अगर गैसियस पार्टिकल की बात करें ना, तो ये बहुत ज़्यादा इनके बीच में दूरी रहती है। मतलब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहे होते हैं ये पार्टिकल्स, तो ये दूर रहने की वजह से एक दूसरे पे लगा नहीं पाते हैं। तो ये क्या होता है कि मतलब ये बहुत लूजली होते हैं, इन्हें हम क्या कर सकते हैं, इजिली अलग कर सकते हैं। इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है, मीन्स हमें कोई फोर्स मैक्सिमम देनी नहीं पड़ेगी इनके पार्टिकल्स को अलग करने के लिए। नो फिक्स्ड वॉल्यूम, इनके पास बिल्कुल ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती है। आप जैसे इसे आप ओपन करेंगे ये पूरे रूम में फैल जाएगी, ये रेंडमली मूव करती है। कैन फ्लो, हाँ फ्लूइडिटी होती है पार्ट, और बाकी सारी चीज़ें मैंने बताई दी हैं, एक्सप्लेन कर दी हैं। इसके आगे हम देख लेते हैं कि जो बाकी की चीज़ें हैं इसमें और ब्रीफली एक्सप्लेन वो कैसे करते हैं।